हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। चाणक्य आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI MCQ क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय का सब प्रमुख कारण क्या था। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, यानी कि ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीयों पर जो शोषण कर रहे थे, उस शोषण प्रक्रिया के कारण से ही भारतीयों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1915 ईस्वी में वापस लौटे थे। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो महात्मा गांधी थे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किए। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से जो महात्मा गांधी हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया। यानी आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि महात्मा गांधी को जो महात्मा है वो कौन कह के पुकारे थे। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने किस वर्ष की। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो हिंद स्वराज जो पुस्तक है, इस पुस्तक की रचना महात्मा गांधी किए थे, लेकिन कब किए थे। तो ये 1909 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1909 ईस्वी में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो महात्मा गांधी थे वो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए। तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आरंभ किए, और फिर क्या होता है 12 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी हत्याकांड होती है, ठीक है। और चौरा चौरी हत्याकांड के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो भारतीय थे, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के जो चौरा चौरी नामक स्टेशन था, पुलिस स्टेशन, उसमें आग लगा देते हैं, जिसमें से 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप यह आंदोलन क्या होता है, हिंसा का रूप धारण कर लेता है, जिस कारण से महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी, उसके बाद उसकी जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हंटर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि 1905 ईस्वी में जिस टाइम बंगाल का विभाजन हुआ था, उस टाइम भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम? लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। और जब यानी कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को वापस लिया जा रहा था, उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, ठीक है, इस संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था, यानी क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि जो 3 कठिया प्रणाली है वो किस पर लागू किया गया था। तो ये किसानों पर लागू किया गया था। किस पर लागू किया गया था? किसानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्हें सरदार की उपाधि, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वो किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बारदौली आंदोलन। जो बारदौली कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। और बारदौली आंदोलन कब चलाया गया था? 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 ईस्वी में किसने किया था। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में किसने किया। तो राजा राम मोहन राय ने। कौन के थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो महात्मा गांधी थे वो दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
12 मार्च 1930 ईस्वी को जो महात्मा गांधी थे वो दांडी यात्रा आरंभ किए थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो महात्मा गांधी है वो 31 जनवरी 1930 ईस्वी को, कब 31 जनवरी 1930 ईस्वी को लॉर्ड इरविन के समक्ष, किसके समक्ष, लॉर्ड इरविन के समक्ष क्या किए थे, 11 सूत्री मांगों की प्रस्तुतिकरण किए थे। ठीक है, और इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण मांग था वो नमक पर से कर हटाना, क्या था, नमक पर से कर हटाना। ठीक है, और उसके बाद कहा था कि जब यानी कि जो लॉर्ड इरविन है महात्मा गांधी की मांगों को नजरअंदाज कर दिए तो महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को क्या किए, दांडी यात्रा प्रारंभ किए और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, कब, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये गुजरात के दांडी ग्राम पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना किसने किया था, तो M.N. राय। कौन किए थे, M.N. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना किसने और कब किया था। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाला हरदयाल ने। कौन के थे, लाला हरदयाल ने, और कब के थे, 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो साइमन कमीशन गठित किया गया था, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन साइमन। ये भारत कब आया था, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका पूना समझौता कब हुआ था। तो पूना समझौता कब हुआ था, 25 सितंबर 1932 ईस्वी को। कब हुआ था, 25 सितंबर 1932 ईस्वी को। और किसके किसके बीच हुआ था, तो एक महात्मा गांधी थे, और दूसरा में थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे, B.R. अम्बेडकर। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, पूना समझौता हुआ था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो B.R. अम्बेडकर थे वो क्या कर रहे थे, दलितों के उत्थान के लिए अलग निर्वाचन की मांग को रख रहे थे। इसलिए जो महात्मा गांधी हैं वो पूना के यरवदा जेल में, ठीक है, कब, 20 सितंबर को, ठीक, कब, 20 सितंबर 1932 ईस्वी को क्या किए थे, ये आमरण अनशन पर बैठ गए थे। और ये बातें जाकर करके मदन मोहन मालवीय, कौन, मदन मोहन मालवीय, ये बात जाकर के बताएं कौन, कि महात्मा, यानी कि जो आप अलग निर्वाचन की मांग रखे हुए हैं इसके कारण महात्मा गांधी जो क्या किए हैं, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। तो मदन मोहन मालवीय बताए थे किनको, B.R. अम्बेडकर को। तब जाकर के 25 सितंबर 1932 ईस्वी को, कब, 25 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट है रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था। तो रॉलेट कानून जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था, 1919 ईस्वी में। और किसके द्वारा पारित हुआ था, तो सर सिडनी रॉलेट के द्वारा। ठीक है, सर सिडनी रॉलेट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा पारित हुआ था ये कानून, सर सिडनी रॉलेट के द्वारा। और कब, 18 मार्च 1919 को। ठीक है, कब पारित हुआ था ये, 18 मार्च 1919 को। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, क्वेश्चन क्या किया जाता है कि रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया था। तो रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया था, 6 अप्रैल 1919 को। और ये किनके द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। किनके द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1885 ईस्वी में और A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1885 ईस्वी में और A.O. ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा और 1915 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना कब, 1915 ईस्वी में और मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक है कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किस नेता की मृत्यु हो गई थी? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो साइमन कमीशन जब भारत आया था, ठीक है, तो उसका विरोध करते टाइम में कौन ऐसे नेता थे जिनकी मृत्यु हो गई थी? तो कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। और यही एक ऐसे नेता थे जिन पर लाठियों से प्रहार किया जा रहा था जब अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, तो ये बोले थे हमारे ऊपर पड़े हर एक लाठी तुम्हारे लिए कफन साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है इसका आयोजन कब किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है सो कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो सो 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो सो 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। और यदि आपसे क्वेश्चन करता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, भारत की ओर से कौन भाग लिए थे? तो B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। और यदि आपसे क्वेश्चन करता है कि महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन से गोलमेज सम्मेलन में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी। ठीक है, कौन? महात्मा गांधी। और अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि जो गोलमेज सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये लंदन में। ठीक है, कहाँ पे? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केंद्रीय विधानसभा में किन क्रांतिकारियों ने बम फेंका था? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो केंद्रीय विधानसभा थी वहां पर बम कौन फेंके थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, यानी कि आपका आंसर होगा जो सो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1930 ईस्वी में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि 1930 ईस्वी में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि B.R. अम्बेडकर। दलितों के उत्थान के लिए क्या किए थे? ये दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर ही रहेंगे, यह कथन किसका है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ये बोले थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे ही हम लेकर ही रहेंगे। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। गीतांजलि की रचना किसने किया? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है जो गीतांजलि जो पुस्तक है इसकी रचना किसने किया? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो भगत सिंह थे वो क्या किए थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किए थे।